हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो स्टोरी है मेरी मौत के बाद, जैसे कि आपने पार्ट 1 में देखा, ध्रुव एक सिपाही है, यानी कि एक फौजी है। और कैसे वो अपने घर छुट्टियों के लिए आता है, अपनी वाइफ में पूजा और अपनी माँ को बताता है कि वो घर आ रहा है। घर आते टाइम उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी आत्मा भटकती रहती है। जब पूजा यानी कि ध्रुव की वाइफ उसको कॉल करती है तो वो कॉल उठा नहीं पाता, लेकिन उसकी आत्मा सब देखती रहती है। तो वो आगे क्या कुछ होता है, उसका जो उसका दोस्त बचा हुआ होता है, जिसे सभी में से सिर्फ एक दोस्त रह जाता है और अपने दोस्त को कहता प्लीज़ उठाओ फ़ोन, की पूजा का फ़ोन आया हुआ। लेकिन जो ध्रुव की आत्मा वो उस फ़ोन को नहीं उठा पाती। आगे क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। अरे उठा लेना, प्लीज़ उठा ले और बोल दे कि ध्रुव आ रहा है, उसे बोल देना। मैंने कहा था कि रघु को भी बोल पड़ा। मुझ में नहीं हिम्मत, लेकिन ध्रुव जाएगा, ध्रुव घर तो जाएगा, वो भी पूरे शान से। तिरंगा उसका कफन होगा। तिरंगा में लिपटकर ध्रुव घर पहुंचेगा। उससे पहले पहुंच चुकी है उसकी कहानी। जिस तरह उसने इस 8 साल में आतंकवादियों का जीना हराम किया था, घुसपैठियों को उसने कैंप में घुसकर मारने का जो खिताब भी ध्रुव को हासिल है। यही नहीं, ध्रुव ने अकेले 8 आतंकवादियों से लड़कर सुपर हीरो की उपाधि जो हासिल की है। उस दिन को कैसे देश भूल जाएगा जब 4 जवानों को शहीद करने वाले आतंकवादियों ने ध्रुव को किडनैप करके पूरे देश को चुनौती दी थी और अपनी शर्त मंजूर करने के लिए धमकी भी दी थी। ध्रुव ने ही उन शर्तों को न मानने को कहा था, लेकिन सरकार ने अपने जवान के लिए शर्त मंजूर कर ली थी। तो ध्रुव ने उन सभी आतंकवादियों के साथ उनके शर्तों को भी नामो निशान मिटा दिया था। रघु अकेले अकेले आंखों में पानी लिए मेरी तारीफ किए जा रहा था। अरे बस कर मेरे भाई, रो मत, तुम मेरे लिए रोते हो। मुझे फिक्र उस माँ की है जिसने कल शाम को भी ठीक से खाना नहीं खाया होगा। ये सोचकर कल सुबह अपने बेटे के साथ खाऊंगी। और मेरी बीबी पूजा, कितनी बदनसीब हो वो, उसे तो प्यार से गले भी साल में एक बार लगाता हूँ। वो भी इंतज़ार कर रही होगी कि मैं आऊँगा। पहले ढेर सारी शिकायत करेगी और बाद में अपने दिल की बात बताएगी। मैं फिर से उसका हाथ पकड़कर उंगली से उसे घुमाते हुए किसी हिंदी पुराने जमाने के गाने में झूमूंगा, जैसे हर बार घूमते थे। आखिर उसे भी गर्व होगा कि उसका पति फौजी छुट्टी लेकर आया है, जिसे वो सुबह शाम याद करती है। बहुत सारे अरमान पर पानी फिर चुका था। मैं भी ठहर गया और रघु भी वहीं रुका हुआ था। उसने फ़ोन तो नहीं उठा, लेकिन अब वो अपने मोबाइल पर फ़ोन करने लगा, क्योंकि उसका मोबाइल खो चुका था। उसे उम्मीद थी यहीं कहीं गिरा होगा। सूरज की शुरुआती किरण अब झाड़ियों से छनते हुए हमारी तरफ आने लगी। झाड़ियों की ओस भी कोहरा बनकर उड़ने लगी। रघु हमारी लाशों के पास ही बैठा था और इंतज़ार करने लगा कि उसकी मदद के लिए टीम आए। अब मैं जान चुका था कि मैं मर गया हूँ, लेकिन इसलिए अभी उन झाड़ियों से ज़्यादा ज़रूरी था घर जाके ये देखना कहीं अब तक खबर तो नहीं पहुँच गई। घर गया तो अभी भी कुछ नहीं पता था। वो लोग टेंशन में ज़रूर थे कि 9:15 बज गए, लेकिन घर नहीं आया, ना ही फ़ोन उठा रहा। तेरे पास उसके दोस्तों का नंबर होगा, किसी को फ़ोन करके पूछ, माँ ने पूजा से कहा। एक ही नंबर है राहुल का, लेकिन वो भी साथ नहीं आया। मैंने किया था उसको फ़ोन, ऐसा पूजा ने कहा। एक बार और पूछ ली। वो ध्रुव के अलावा किसी और को फ़ोन करके पूछ लेगा, माँ बोली। माँ की जिद को देखते पूजा ने फिर से राहुल को फ़ोन किया। इस बीच राहुल की रघु से बात हो चुकी थी मेरे फ़ोन से, इसलिए राहुल सब जानता था। एक झिझक के साथ राहुल ने फ़ोन उठाया। हेलो भैया, आपकी हुई बात है उनसे, पूजा ने कहा। राहुल के पास कहने को कोई शब्द नहीं थे। उसने कांपती रोती सी आवाज़ में कहा, भाभी आप टीवी खोल लो। कहते ही राहुल ने फ़ोन काट दिया। टीवी खोल लो सुनते ही पूजा सुन पड़ेगी। एक तरफ राहुल की दर्द भरी आवाज़ और ऊपर से उसने कुछ बताया भी नहीं। पूजा की हिम्मत ही नहीं हुई टीवी खोलने की। फिर वो आगे गई, टीवी खोलते हुए सोफे में बैठ गई।
पूजा को शान देकर माँ की चीख निकल आई। सुबह सुबह शीशे का टूटना पहले ही अपशगुन हुआ था। ऊपर से उसकी दाईं आंख सुबह से फटक रही थी, जिसे वो सिर्फ इसलिए इग्नोर कर रही थी क्योंकि हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचना चाहिए। टीवी के समाचार में क्या आया हुआ था दोस्तों? सुपर हीरो ध्रुव और उसके साथी हुए आतंकवादी के धोखे का शिकार। कुछ दिन पहले ध्रुव के दिखाए गए कारनामे से डरे हुए आतंकवादियों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर किया पलटवार। देश को फिर से हुआ 6 जवानों को खोने का नुकसान। फिर से भारत माँ के 6 पुत्र अब हमेशा के लिए सो गए अपनी माँ की गोद में। 6 शहीद जवानों को पूरा देश देगा भावभीनी श्रद्धांजलि। शहीद जवान ध्रुव की जगह उसकी मां निर्जला देवी को किया जाएगा सम्मानित। समाचार देखते देखते पूजा बेहोश हो गई और माँ भी आंखों से आंसू बहाते हुए टीवी पर नजर गड़ाए ना कुछ देख रही थी ना कुछ सुन रही थी, क्योंकि उसे जो सुनना था उसके अलावा उसके सुनने लायक कुछ नहीं था दुनिया में। समाचार के शौकीन पड़ोसी लोग भी इस खबर सुनकर हमारे घर आने लगे। पीपी टीटी एक गाड़ी हॉर्न दे देकर लगातार चल रही थी और एक मोबाइल जो बार बार रिंग हो रहा था। बस की सीट के नीचे की तरफ लटका हेडफोन और बैग के ऊपर रखा हुआ सिर, सब बस जो स्लो मोशन चलने से उत्पन्न कंपन से कांप रहे थे और पसीने से भरा हुआ ध्रुव आंखों से आंसू बहा रहा था। फिर से अचानक से एक तेज ब्रेक से ध्रुव नीचे से सीट से नीचे फिसल गया। बेइज्जती के डर से एकदम उठा और देखने लगा किसी ने उसे गिरते हुए देखा तो नहीं, वरना फिर से खिल्ली उठाने लगेंगे। ध्रुव है सब मजे से सो रहे थे, बस ड्राइवर जागा हुआ था। खिड़की से बाहर झांकते हुए उबासी लेकर ध्रुव झट से बैठ गया। हे प्रभु, ये सुपर हीरो बनने के सपने क्यों इतने तंग करते हैं मुझे। अपने फौजी साथी तो मुझे पेल के रखते हैं, फिर इतने सारे आतंकवादियों को उसने कैंप में जाकर कैसा मारा मैंने, और मैं खुद भी तो मरा बेकार। आज वाला सपना तो बिल्कुल ही बेकार था। कहते हुए ध्रुव ने हेडफोन कान में डालते हुए पूजा को फ़ोन किया। हेलो, उठ गई हो? सोई हो अभी? किसी को नींद ही किसे आएगी पता नहीं। अब आपने आना होता तो नींद कहाँ गायब हो जाती है, पूजा ने कहा। अरे लेकिन अभी तो सुबह के 5 बजे हैं, तुम 3 घंटे हैं मेरे आने में, और बस की रफ्तार जैसी है उस हिसाब से 4 घंटे लग सकते हैं, ध्रुव ने कहा। आपके लिए नाश्ता भी तो पकाना है। मम्मी तो सुबह से ही किचन में खटपट करने लगी, शायद कुछ स्पेशल बनाएगी आज, पूजा ने कहा। चलो आराम से बनाओ, मैं भी आराम से आ रहा हूँ। और हाँ, घर आकर तुम्हें आज वाला सपना बताऊँगा। आज तो सपना इतना खतरनाक था कि जब उठा तो पूरी आंखें भीगी हुई थी, ध्रुव ने कहा। ऐसा भी क्या देख लिया? चलो घर आके बताना, मैं भी कुछ काम कर लेती हूँ, पूजा ने कहा। ओके बाय, ध्रुव ने कहा। फ़ोन काट के आंखें बंद कर ली। बाकी सारे साथी सोए हुए थे। अब ध्रुव की नींद नहीं आ रही थी। वो उस अजीब सपने के बारे में सोच रहा था। माँ सही कहती है, मेरे सपने पर बुक भी लिखी जा सकती है। एक बार फौजी से रिटायर हो जाऊं, फिर लिखूंगा अपने सारे सपनों को, कहते हुए ध्रुव को सोने की कोशिश करने लगा। बस के झटके और सफ़र, साथ में फिर एक नया सपना। ध्रुव की लाइफ तो नींद और सपनों में उलझी रहेगी। अभी तक के सपने में वो एक सुपर हीरो था, अगर नींद में देखे तो वो हमेशा सुपर हीरो सपने में ही रहेगा। असल ज़िंदगी में सुपर हीरो बनने के लिए खुली आंखों से सपने देखने पड़ते हैं और मेहनत करनी पड़ती हैं। और ध्रुव को मेहनत करना पसंद था, लेकिन सिर्फ सपनों में, इसलिए तो वो बिना मेहनत के जहाँ आंखें बंद करके सो जाता था। दोस्तों, आपको कैसी लगी ध्रुव की कहानी, जो सपने में उसने आतंकवादियों से कैसे निपटा और कैसे उसकी आत्मा भटकती रही। सच में एक ये बहुत ही दुख भरी कहानी थी। कैसे एक सिपाही की ज़िंदगी कैसे होती है, कैसे वो अपनी फैमिली से दूर रहता है,
दोस्तों अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।